जानकारी आपको दे दें, श्रीकरणपुर सीट पर मतदान जारी है और सुबह 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। ठंड की वजह से मतदान की रफ्तार धीमी पड़ी है। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की जो रफ्तार है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 9 बजे तक का देखिए, अभी तक जो डेटा है वो सामने आ चुका है। ठंड की वजह से रफ्तार धीमी पड़ी है। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की जो रफ्तार है और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं, 9% तक मतदान हुआ है। श्रीकरणपुर सीट पर मतदान चल रहा है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड है तो लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं और 9% ही अभी मतदान हुआ है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग घरों से बाहर निकलेंगे वोटिंग करने के लिए। तो अगर हम इस सीट की बात कर ले तो देखिए, इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ बात अगर हम बीजेपी की कर ले तो तमाम बड़े कद्दावर नेता पहुंचे थे इस सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन अभी तक अगर हम सुबह 9 बजे तक की बात कर ले तो 9% मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से इस सीट पर मतदान चल रहा है और तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लोग पहुंच रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए और बड़ी संख्या में महिलाएं भी मतदान करने के लिए पहुंची। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उनकी तरफ से यही कहा गया कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। तो श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए, रुपिंदर सिंह कुन्नर कांग्रेस प्रत्याशी हैं और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बीजेपी प्रत्याशी हैं। और अगर हम आपकी बात करें तो पृथ्वीपाल सिंह संधू यहां से आपके प्रत्याशी हैं। तो काफी दिलचस्प मुकाबला है। अब जब 8 जनवरी को मतगणना होगी तब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसके पक्ष में यहां पर फैसला जाता है, क्योंकि राजस्थान में 200 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 199 सीटों पर ही मतदान हो गया और एक सीट पर नहीं हो पाया इस वजह से क्योंकि गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। तो देखिए, उसी सीट पर अब चुनाव हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर वोटिंग करने के लिए, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। लेकिन अगर सुबह 9 बजे तक की हम बात कर ले तो 9 बजे तक का जो आंकड़ा सामने निकल करके आया है, 9% मतदान हुआ है। ठंड पड़ रही है, सर्दी है और जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उसमें 249 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। 2,40,826 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और 8 तारीख को जब मतगणना होगी तब देखना होगा किसके पक्ष में फैसला जाता है। महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए अरदास करके निकले, मतदान कर दिया है। लोकतंत्र का पर्व है, इसमें मतदान जो है सबको करना चाहिए। मैं सबको ये कह रहा हूँ कि सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आकर मतदान करें। हमारा इलाका शांतिप्रिय इलाका है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जरूर उनकी मेहनत रंग लाएगी। श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर आज मतदान की प्रक्रिया जारी है और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे रुपिंदर सिंह कुन्नर उर्फ रूबी कुन्नर ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। इस समय कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर उर्फ रूबी कुन्नर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। रूबी जी, सबसे पहले तो आप अपनी वो उंगली दिखाइए जो लोकतंत्र के लिए सबसे मजबूत मानी जाती है। देखिए, इन्होंने जस्ट कुछ देर पहले ही वोट किया है और वोट करने के बाद में अब ये सभी अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और पोलिंग बूथ्स पर जाकर मतदाताओं से जन संपर्क भी किया जा रहा है। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। रूबी जी, आपने वोट कास्ट किया है, कैसा माहौल नजर आ रहा है? आज मतदान दिवस है करणपुर में, क्योंकि चुनाव तो 25 तारीख को होना था, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर बीच चुनाव छोड़ के चले गए थे, चुनाव स्थगित हो गया था। आज लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि जो भाजपा ने चलते चुनाव के अंदर भाजपा प्रत्याशी को मंत्री पद से नवाजा है, एक तो उसका गुस्सा है लोगों में, जो मतदाताओं का अपमान किया है, और दूसरा सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर जो 40 सालों से जिन्होंने ईमानदारी से सेवा की है, उनके प्रति भी लोगों का एक जो प्रेम है वो वोट के माध्यम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का है। तो लोगों में बड़ा उत्साह है और जो लोकतंत्र की हत्या, संविधान को ना मानते हुए, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाते हुए, जो उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उनको मंत्री पद से नवाजा है, तो लोगों में बहुत रोष है उसके प्रति।
तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस के प्रत्याशी वोटिंग करने के लिए पहुंचे और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो अब देखिए, मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जोरदार टक्कर है इस सीट पर। बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र सिंह टीटी उम्मीदवार है। 249 मतदान केंद्रों पर वोटिंग सुबह से ही चल रही है। 2,40,826 मतदाता है और आपको बताया कि श्रीकरणपुर में 8 जनवरी को मतगणना होगी, जब रिजल्ट सामने आएगा। इस सीट की अगर हम बात कर ले तो इस सीट पर देखिए, जब पहले भी तस्वीरें निकल करके सामने आई तो जो बड़े तमाम कद्दावर नेता है बीजेपी के और कांग्रेस के पहुंचे यहां पर चुनाव प्रचार प्रसार तेज करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ देखिए, यहां पर मास्टर स्ट्रोक भी बीजेपी की तरफ से खेला गया, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी यहां पर उतारे गए उनको यहां पर मंत्री भी बनाया गया है। तो यहां पर बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है। तो साथ ही साथ कांग्रेस ने भी यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद से उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो जोरदार टक्कर है। अब जब नतीजे सामने आएंगे तो देखना होगा कि किसके पक्ष में फैसला जाता है। तो बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र सिंह टीटी उम्मीदवार हैं। वहीं 249 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है और सुबह से अगर हम 9 बजे तक की बात कर ले तो 9% मतदान हुआ है। हालांकि ठंड है तो लोग घरों से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। कुछ महिलाएं भी पहुंची वोटिंग करने के लिए। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि ठंड है लेकिन हम घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, 9% मतदान हुआ है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ठंड का माहौल है लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। जरा तस्वीर दिखा दीजिए और बातचीत करने की कोशिश कीजिए लोगों से, किन किन मुद्दों पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए आयुषी, श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर आज जो मतदान की प्रक्रिया सुचारू हुई है, 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। अभी तक जो हमें आंकड़े मिले हैं, सुबह 9 बजे तक 9% मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया गया है। अभी सिमम श्री गंगानगर करणपुर विधानसभा क्षेत्र के पदमपुर ब्लॉक की एक गांव में मौजूद है और यहां की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 EEA के मतदान केंद्र पर हम मौजूद हैं और अल सुबह से मतदाताओं का मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बेशक आज श्री गंगानगर जिले में हाड़ कपकपाने वाली सर्दी हो, घना कोहरा हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कुछ मतदाताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इतनी हाड़ कपकपाती ठंड के बावजूद भी वो मतदान केंद्र पर क्यों पहुंच रहे हैं और किस तरह का उनमें उत्साह है। जी बाबूजी, आपने वोट डाला? हाँ जी। आप दिखाइए जरा उंगली का निशान, वो दिखाइए। ये देखिए, ये वो निशान है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और यही एक वजह है कि श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबूजी, आपने वोट डाला है, काफी तेज ठंड है लेकिन मतदान की गर्मी बरकरार है। हाँ, मतदान की गर्मी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। हाँ, इसलिए तो डालते हैं। अच्छा, आपने किन मुद्दों को लेकर आज वोट कास्ट किया? मुद्दा तो यही है, विकास के लिए जो मुद्दा है उसका विकास हो रहा है। बिल्कुल, विकास का एक बड़ा मुद्दा है। अपना करणपुर विधानसभा क्षेत्र किसान और किसानी से जुड़े हुए मुद्दों के लिए जाना जाता है। हाँ जी। तो अपने यहाँ पर किसान पानी, सिंचाई पानी भी एक बड़ा मुद्दा रहता है। मुद्दा रहता है, पानी का तो विशेष मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए आयुषी, मैं आपको एक बार फिर से इस मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, जिला निर्वाचन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए और यही वजह है कि इस समय इस मतदान केंद्र को भी जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा ठीक से सजाया गया है ताकि मतदाताओं को यहां जब पहुंचे तो उनका एक ग्रांड वेलकम किया जा सके। बेशक ये तस्वीर एक आदर्श मतदान बूथ केंद्र की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए, इस तरह का एक लोकतंत्र का उत्साह और माहौल बनाया हुआ है जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा ताकि किसी भी तरह की मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए, ये वो जो मतदान कार्मिक हैं और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आप शायद मतदान प्रेरक दल हैं। देखिए, ये मतदान प्रेरक दल की वो सदस्य हैं जो यहां पहुंचने वाली मतदाताओं को गाइड करती हैं, उन्हें समझाती हैं कि आखिर उन्हें किस बूथ पर वोट कास्ट करना है और यदि उनके पास कोई आईडी नहीं है तो उस चीज को लेकर भी वो गाइड करती हैं। अभी तक जो आपके पास फीडबैक आया है, मतदाता हैं वो मतदान के प्रति कितना उत्साहित नजर आ रही हैं?
अभी तक तो सर ठंड के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन दोपहर तक आते आते काफी संख्या बढ़ जाएगी। दोपहर तक आते आते काफी संख्या बढ़ जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं कि मतदाता कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? मतदाता काफी उत्साहित है, लेकिन क्या है कि थोड़ा वो महिलाएं क्या है अपना खाना वाना बना के अभी जस्ट उनका टाइम शुरू होने वाला, अभी देखना अभी भीड़ शुरू हो जाएगी। भीड़ शुरू हो जाएगी। तो देखिए वाकई अभी 10 बजे का वक्त है, लेकिन मैं आपको देखिए आयुषी यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए इस समय श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा क्षेत्र में घना कोहरा है और घना कोहरे के साथ साथ काफी तेज ठंड है और हल्की ठंडी हवाओं ने यहाँ पर ठिठुरन बढ़ा दी है। यही एक वजह है कि सुबह 9 बजे तक महज 9% ही मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया और जैसे जैसे अब ये दिन आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा मौसम खुलेगा, थोड़ी बिल्कुल अशोक, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इस बूथ की सजावट भी बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है और लोग पहुंच भी रहे हैं मतदान करने के लिए। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।